Hello students, welcome to Wi-Fi Studios, and yes, once again on a very good morning we welcome you all in the 5:30 a.m. session. एंड डेफिनेटली यस, आज का ये सेशन इंपॉर्टेंट अगेन होने वाला है क्योंकि आज हम फिर से डिस्कस करेंगे मिसिंग नंबर के कुछ और क्वेश्चंस। कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखे थे, आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे क्योंकि आपको पता है आने वाले दिनों में आपके काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस लाइनअप हैं, जिसमें कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेनो है, फिर CHSL है, फिर CGL है। एनटीपीसी के फेजेस आपके चल ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जो अभी एग्जामिनेशंस का मोड है वो कहीं भी स्विच ऑफ नहीं होगा, वो हमेशा अभी कंटिन्यूएशन में रहने वाला है कुछ महीनों तक लगातार। तो अगर आपने अभी तक इन एग्जाम्स की तैयारी शुरू नहीं करी है और अगर आप ये सोच रहे हो कि जब एग्जाम आएगा तो उसके 10-12 दिन पहले रीजनिंग ही तो है, रिवाइज कर लेंगे फटाफट, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिसिंग नंबर हो गए, नंबर सीरीज हो गए, या आपके ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड रीजनिंग में टॉपिक्स जो भी होते हैं जिसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, लॉजिक्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसके लिए जस्ट यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस ऑन अ रेगुलर मोड, है ना। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो बस इसीलिए सुबह का जो ये 5:30 बजे का सेशन है इसको अटेंड करने की एक हैबिट बना लो, क्योंकि यहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे आपके साथ एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स, क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस्ड सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बात सिर्फ एसएससी एग्जाम्स की नहीं है, बल्कि ये जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस भी होते हैं, राज्य स्तरीय परीक्षा, उसका भी सिलेबस सिमिलर ही होता है। तो अगर आप किसी स्टेट के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, कहीं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो भी ये सेशन आप ही के लिए है। फटाफट वीडियो लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज एवरीबडी नीड्स टू वॉच दिस सेशन, सॉल्व दिस क्वेश्चंस एक्चुअली। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, सेशन को शुरुआत करते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन डिस्कशन के साथ। अब आप लोग बोलोगे, कुछ लोग बेसिकली, कि वाई डेली। डेली इसीलिए क्योंकि कहीं ना कोई तो हमारा ये सेशन पहली बार देखता है और उसको ये पता होना चाहिए कि वाईफाई स्टूडियोज इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी, और अनअकैडमी भी आपको दो तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करता है। वन इज फ्री क्लास, अदर वन इज आपकी प्लस क्लास। अब फ्री क्लास जो होती है उसको अटेंड करने का तरीका ये है, आपने अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल करी, एजुकेटर को फॉलो किया और बस आपने उसकी क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दी। सिर्फ एक नहीं बल्कि जितने भी एजुकेटर्स आपको फ्री क्लास देते हैं, दैट यू कैन अटेंड इट वेरियसली। अब प्लस की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपके एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस होती हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस होते हैं। दैट मीन्स अगर आप टारगेट कर रहे हो CHSL तो CHSL का बैच करोगे, CGL तो CGL का बैच करोगे, रेलवे तो रेलवे का बैच करोगे, NTPC तो NTPC का बैच करोगे। तो इस हिसाब से एक्सेट्रा ये सारे बैचेस जो होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, तो आपकी प्रेपरेशन जो है उस हिसाब से होती है। अब आप ये दोनों क्लासेस करते हो तो आपकी प्रिपरेशन ओवरऑल हो जाती है। अब अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन करने के लिए आपको सिर्फ ये करना है, ऐप आपने इंस्टॉल कर ली, फ्री क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दिया। अब वहीं पे किसी भी ऑनगोइंग कोर्स पे आप क्लिक करो, ऑनगोइंग पे, अपकमिंग पे, किसी भी कोर्स पे आप क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक ड्यूरेशन पेज ओपन हो जाएगा। अब ड्यूरेशन पेज में 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स अलग अलग ड्यूरेशंस दिखेंगी आपको। तो अब आपको करना ये है कि अपना फिजिबल रिक्वायर्ड ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको पता है आपकी तैयारी कितने टाइम में होगी, आपको पता है आपने कितना टाइम टारगेट किया है अपने सिलेक्शन तक। तो अपना ड्यूरेशन सिलेक्ट करो। जब आप अपना ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लोगे तो वो आपसे डिस्काउंट के लिए, 10% डिस्काउंट के लिए कोड मांगेगा। सो उस कोड की जगह पे आप अप्लाई करना SMS10। अब जैसे ही SMS10 अप्लाई कर दोगे 10% डिस्काउंट के साथ आपका कोर्स वैलिडेट हो जाएगा। प्रोसीड टू पे करते ही आपका सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्लस सारे एजुकेटर्स के एक्सेस। तो ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ हम ही से जुड़े हो, सिर्फ हमारे ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, हमारे ही कोर्सेज देखोगे ना, आप बल्कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे एजुकेटर्स की एक्सेस को गेन कर पाओगे यहाँ पे। सो दैट बिकम्स अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो YouTube के साथ साथ अनअकैडमी पर सिंक्रोनाइज्ड तैयारी के लिए आप उसके सब्सक्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हो। दूसरी चीज, अनअकैडमी पे आपको न सिर्फ क्लासेस मिलती हैं बल्कि टेस्ट मिलते हैं, क्विजेज मिलते हैं, काफी सारा कंटेंट ऐसा मिलता है जिससे आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को बूस्ट ही मिलेगा। सो जस्ट थिंक ओवर इट एंड गो एंड चेक वंस। अब अनअकैडमी पे जब आप आ जाओगे तो आपको यूट्यूब पे तो हमारी क्लासेस मिल ही रही है, अनअकैडमी पर कहाँ मिलेंगी तो वो भी एक बार देख लो। मोरओवर सबसे पहले तो आपको हमारी प्रोफाइल फॉलो करनी है। प्रोफाइल इज टोटली ऑन माई नेम, SAMASHTISHUKLA। अब जैसे ही प्रोफाइल फॉलो कर लोगे आपके पास ये टाइमिंग्स निकल आएंगी।
बैंक की फ्री स्पेशल क्लास जिसके लिए कोई चार्जेस नहीं पे करने आपको, ये सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स सबके लिए। तो बैंक की जो फ्री स्पेशल क्लास है उसका टाइम है 7:45 AM, जो 60 मिनट्स का सेशन होता है जिसमें हम पूरा बैंकिंग का सिलेबस कवर करते हैं। एसएससी की फ्री स्पेशल क्लास रात में 9 बजे, अगेन ये भी 60 मिनट्स का सेशन होता है एंड अगेन सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स दोनों के लिए। अब इसके बाद प्लस कोर्स की अगर हम बात करें तो 12:30 बजे का टाइमिंग हमारा प्लस कोर्स का है, और इस प्लस कोर्स में 3 फरवरी को हम एक नया बैच शुरू कर रहे हैं जो कि आपका एसएससी स्टेनो और सीएचएसएल को टारगेट करता हुआ होगा। 12:30 बजे का टाइम होगा, 90 मिनट्स की ये क्लास होगी। स्केड्यूल स्ट्रक्चर क्या है वो आपको अनअकैडमी पे हमारी प्रोफाइल में अपकमिंग कोर्स में मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट अनअकैडमी सब्सक्राइब करना है तो यूज द कोड SMS10। अब बात करें यूट्यूब के स्केड्यूल की, तो यूट्यूब का स्केड्यूल तो एज इट इज सिमिलर है। वाईफाई स्टूडियोज पे मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 5:30 बजे सेशन प्रीमियर होता है, और वाईफाई स्टूडियोज पर ही सैटरडे संडे शाम के समय हम लाइव कनेक्ट करते हैं आपके साथ, ताकि आप अपनी तैयारी इंटरैक्टिव वे में लाइव सेशंस में हमारे साथ कर सकें। वाईफाई 2.0 पे मंडे से लेकर संडे तक हम शाम के 5 बजे कनेक्ट करते हैं, ताकि अगेन ना सिर्फ स्टूडियोज पे पर 2.0 पे भी हमारी कनेक्टिविटी आपके साथ बनी रहे। अब इतना डिस्कशन के बाद बारी है मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की, एंड आई गेस यू ऑल आर रेडी नाउ, क्योंकि सुबह सुबह का वार्म अप हो चुका है और अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो अब तैयार हो जाओ थोड़ा सा अपना दिमाग उस लेवल पे लगाने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, लॉजिकली कैलकुलेशंस करने के लिए, राइट। तो लेट्स चेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 81, 36, 25, 49, 100, 36, 9, 64, 16, 139, 200 क्वेश्चन मार्क। अब पढ़ते तो हम हॉरिजॉन्टली हैं, लेकिन हमारी अप्रोच सबसे पहले कहाँ जाती है? वर्टिकली। अब जब हम वर्टिकली जाते हैं तो वर्टिकली एक बात देखना समझना, सीधा सीधा सा है कि अगर आप ये देखो तो आपके पास जो ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये जो नंबर्स हैं बेसिकली ये आपके समिशन हो सकते हैं अगर हम वर्टिकल देखें तो। सो लेट्स से एड इट अप करो जरा, 81, 49 प्लस 9, तो 9, 9, 18 प्लस 1, 19, 1 कैरी हो गया, तो ये हो गया कितना? 9, 10, 11, 12, 13। क्योंकि इसको देख के दिमाग में ये भी आता है कि ये 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, तो इनका कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ इनके कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपली क्या कर रहे हो, जो भी आपको नंबर्स दिए हैं आप वर्टिकली उनका ऐड कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा आपको मिसगाइड करने वाला क्वेश्चन था और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब सेकेंड लाइन में अगर हम देखें तो 36, 100, 64, तो ऑब्वियसली बात है 36 प्लस 64 प्लस 100, तो ये देखो 100 प्लस 100 200, तो यहाँ ऐड किया 139 मिला, यहाँ ऐड किया 200 मिल गया। तो अब 25, 36, 16 क्वेश्चन मार्क, 25, 36, 16 क्वेश्चन मार्क। सो अब हम क्या करेंगे, 25 प्लस 36 प्लस 16, तो ये हो गया 6, 6, 12, 12 और 5 हो गया कितना हमारा? 17, एक ऊपर तो ये 3, 3, 6 और 1, 7, तो 77। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल समीशन बेस्ड क्वेश्चन, यस। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1, 2, 3, 2, 3, 4, 6, 10 क्वेश्चन मार्क। अब क्या हुआ ये? 1, 2, 3, 2, 3, 4, 6, 10 क्वेश्चन मार्क। अब कैसे होगा ये? तो दिमाग लगाओ, क्या ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली ऐड हो रहा है, या ऐड होने के बाद इनटू हो रहा है? तो आई गेस यहां पे अगर हम समझे तो वर्टिकली चलो 1 + 2 करो, 1 + 2 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 मिल गया। सेम कंडीशन यहां करो, 2 + 3 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आ गया। तो वही चीज अगर हम यहां करते हैं 3 × 4, सॉरी 3 + 4, पहले तो हमें प्लस करना है ना। सो 3 + 4 7, 7 × 2 किया तो 14 आ जाएगा आंसर। सो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लीकेशन था। डन। चलो अगला देखिए, 1, 4, 7 27, 2, 5, 8 38, 3, 6 9 क्वेश्चन मार्क। अब हमने इसको वर्टिकली रीड आउट किया। अब अगर हमने इसको वर्टिकली रीड आउट किया तो आई गेस हमको इसे वर्टिकली ही सॉल्व करना चाहिए। अब
27 तो 3 का क्यूब है, लेकिन 38 किसी का क्यूब नहीं है। 4 7 से 28 होता है, पर 28 -1 करोगे तो 27 आएगा। तो क्या ये पैटर्न हो सकता है? लेट्स चेक इट अप। 4 इंटू 7 -1, तो ये हो गया हमारा 28 -1 27। अगली लाइन में देखो यही हो रहा है क्या? 5 इंटू 8 -2, तो 5 8 ज़ा 40, -2 करोगे, सो यस वी गॉट 38। तो बस नेक्स्ट लाइन में भी यही चीज करो। 6 इंटू 9 -3, 6 9 ज़ा 54, 54 -3 मतलब ये हो गया हमारा 51। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। डन, एज सिंपल एज दैट। अब ये क्लिक कैसे करेगा तुरंत? ये क्लिक ऐसे करेगा तुरंत जब आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा। हम यहाँ पे आपके साथ 10 12 15 20 जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आप किसी पब्लिकेशन की बुक लेते हो या मॉक टेस्ट लगाते हो या कुछ एग्जामिनेशन पेपर सॉल्व करते हो, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे इस चीजों को अटेम्प्ट कर सकते हो, मैक्सिमम अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हो। डन, चलो अगला देखें। अब हम इसको अगेन वर्टिकली रीड करें। 9 5 7 11, 6 8 4 2, 8 4 क्वेश्चन मार्क 7। अब देखो क्या हुआ, वर्टिकली करो। 9 5 7 9 7 5 9 5 7 ऐड करके सब्ट्रैक्ट। 9 + 5 14, 14 - 7 11 नहीं होता, लेकिन 9 + 7 16 -5 11 जरूर होता है। मतलब वर्टिकली तो जा रहे हैं हम, पहले से तीसरे पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे पे आ रहे हैं। 9 + 7, तो 9 + 7 16, -5 11। अगली लाइन में भी यही चीज हो रही। 6 से 4 पे जाओ, तो 6 + 4 10, फिर यहां से 8 पे जाओ, -8 तो 2 मिल गया। अब वही आगे देखो, 8 + x, क्योंकि यहां तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, तो 8 + x इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू की जगह छोड़ दो, -4 कर दो, इज इक्वल टू 7, क्योंकि फाइनल हमारे पास 7 है। तो 8 - 4 ये हो गया 4, प्लस x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7 - 4, दैट मीन्स 3। सो 3 की बात अगर हम करें, सो यस ऑप्शन नंबर सी 3 इज द राइट आंसर। समझ गए? चलो अगला देखें। 427 क्वेश्चन मार्क, 9 5 23 9, 17 8 9 4 6 9 9 19। अब दिमाग में क्या आया? वर्टिकल। तो वर्टिकल अगर हम देखें, रिलेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ा नंबर कहीं ना कहीं यहाँ बीच में है और यहाँ ऊपर है और यहाँ लास्ट में। लेकिन अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली देखें, तो हॉरिजॉन्टली ऐड करो जरा, 4 + 9 + 17 + 6। तो जब इसको ऐड करोगे, 4 + 9 13, 13 और 17 हो गया 30, 30 + 6 हो गया 36, तो इसका समीशन आ गया 36। नेक्स्ट का देखो, 20 + 5 + 8 + 9, तो ये हो गया कितना हमारा 25, 25 के बाद 30 और 3 33, 33 के बाद 40 42, तो इसका समीशन हो गया 42। फिर 7 + 23 + 9 + 9, तो 7 + 23 30, 39 40 48। सारा समीशन अलग अलग है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी समझ में आई। 6 6 ज़ा 6 7 ज़ा, ये हो गया हमारा 6 8 ज़ा, समझे? 6 6 ज़ा 6 7 ज़ा 6 8 ज़ा, तो अगला शुड भी 6 9 ज़ा। 6 9 ज़ा का मतलब यहाँ 54 होना चाहिए। तो अब x + 9 + 4 + 19 इज इक्वल टू 54। सो दैट मीन्स कितना हो गया ये देखो, 19 और 9 हो गया कितना हमारा, 19 और 10, ये सॉरी 19 20 28, 28 + 4 29 30 31 32, x + 32 इज इक्वल टू 54। तो x इज इक्वल टू 54 - 32, सो दैट मीन्स 4 में से 2 गया 2 बचा, 5 में से 3 गया 2 बचा, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 22।
सो दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आना चाहिए 22. डन. ऑप्शंस यहाँ पे मिसप्रिंट थे पर कोई बात नहीं, हमारा जो आंसर निकला है इसका, दैट आंसर इज बेसिकली, सारा का सारा रब हो गया. फिर से देखो, ऑप्शंस हटा दो इसके, ऑप्शंस यहाँ पे मिसप्रिंट हैं, तो लेट्स रिमूव द ऑप्शंस. हमने क्या किया यहाँ पे, सबका समीशन किया. 4 + 9 + 17 + 6. तो जब आपने इन सबको ऐड किया तो आपको मिला 36. 20 + 5 + 8 + 9. तो जब आपने इसको ऐड किया तो यहाँ मिला 42. फिर इसके बाद 7 + 23 + 9 + 9. इसको जब ऐड किया सो यू गॉट 48. तो उस हिसाब से हमने x + 9 + 4 + 19 = 54 चाहिए, क्योंकि ये हो गया क्या हमारा 6 6 ये हो गया हमारा 6 7 ये हो गया हमारा 6 8 एंड दिस इज 6 9. तो अब ये हो गया हमारा क्या, x + 32 = 54. सो दैट मीन्स x = 54 - 32. तो जिससे आंसर आ गया हमारा 22. सो दैट मीन्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 22. इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, 22. डन. चलो फिर लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 169 है, 169 के साथ साथ 64 81 30, फिर 625 है, क्वेश्चन मार्क 49 50 1 2 9 6 5 76 170. तो समवेयर अराउंड ये स्क्वायर्स है. 169 13 का, 64 8 का, 81 9 का. इन सबको ऐड करें जरा, 13 + 8 + 9, तो ये कितना हो गया हमारा 30. समझे, सबकी रूट वैल्यू ऐड किया. तो अब जरा यही 1296 के साथ चेक करो. तो 1296 इज द स्क्वायर ऑफ 36, 576 इज द स्क्वायर ऑफ 24 एंड 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10. सो 36 + 24 + 10, तो 36 + 24 हो गया कितना हमारा 6 4 10 30 और 30 60, 60 + 10 70. तो अब 625 किसका स्क्वायर है, 25 का. 25 + x प्लस ये 49 किसका है, 7 का. ठीक है ना. तो = 50. सो दैट मीन्स 25 और 7 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5 32 + x = 50. तो x = 50 - 32. अब 50 - 32 मतलब ये हो गया कितना हमारा 18. सो 18 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर वैल्यू होगी ना, तो अब 18 के स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 18 का स्क्वायर इज 324. अब स्क्वायर्स तो याद होंगे आपको. सो यस, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर. क्लियर. चलो नेक्स्ट देखिए. 367 9 18 21 27 54 क्वेश्चन मार्क 81 162 189. अब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हर तरीके से देखो. तो अगर हम इसको वर्टिकली देखते हैं, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. यही अगले लाइन में भी हो रहा है. 6 3s are 18, 18 3s are 54, तो 54 3s are 3 4s are 12, 3 5s are 15, 162. तो 7 3s are 21, तो 21 3s are 3 1s are 3, 3 2s are 6, 63. अब क्योंकि देखो 63 × 3 करोगे तो 3 3s are 9, 3 6s are 18. सो दैट मीन्स इंटू 3 हो रहा है वर्टिकली. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 63. गॉट इट. चलो अगला देखिए. अब क्या हुआ यहां पे, वेरी सिंपल. हाउ सिंपल, सीधी सीधी सी बात है. लंबा दिख रहा है तो वर्टिकली ही देखो. 1 + 2 + 4 + 3, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 3 + 4 + 5 + 2, तो 3 + 4 7, 7 5 12 13 14. अब ऐसे जरा आगे देखो, 7 + 4 + 9 + 3. हाँ, प्लस की जगह हमने मल्टीप्लाई का साइन बना दिया, आई शुड करेक्ट इट. हाँ, 7 4 11, 12 13 14, 14 और 9 हो गया आपका कितना 20, और ये 23.
ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि ये तो 10 मिला, 14 मिला, 23 मिला, लेकिन यार एक चीज देखो, 10 इंटू 5 50, 14 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 70। सो अब 23 इंटू 5 कर दो, तो 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, तो 115 ऑप्शन नंबर बी। समझ गए बात को? यस, एज सिंपल एज दैट, ऑप्शन नंबर बी। डन। चलो नेक्स्ट देखिए, 3 4 5 2 3 1 1 2 3 14 29 क्वेश्चन मार्क। अब अगेन वर्टिकली अगर हम चलते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 1 14। अगले लाइन में भी यही चीज चेक करो, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 प्लस 4, तो ये हो गया 29। सो नेक्स्ट लाइन सेज 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 16 प्लस 9, तो ये हो गया कितना हमारा 25 और 16, दैट मीन्स 25 और 9 जोड़ दो तो 34, 34 और 6 हो गया हमारा 40, 50। सो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आ गया ऑप्शन नंबर ए। डन। वन मोर क्वेश्चन, लेट्स सी, 8 9 10 5 4 3 28 क्वेश्चन मार्क 16 12 25 14। अब इसको हम चेक करें, कहें वर्टिकली चेक करते हैं। यस, वर्टिकली चेक करते हैं। पहले दूसरे को मल्टीप्लाई करो, 8 5 ज़ा 40, तीसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, -28, सो 40 माइनस 28, ये हो गया हमारा 12। यहां पे भी वही चीज हो रही है, 10 इंटू 3 30 माइनस 16, तो मिल गया 14। तो नेक्स्ट लाइन में भी यही चीज करो, 9 इंटू 4 36 माइनस x इज इक्वल टू 25, तो जरा इज इक्वल टू को सामने रखते हैं तो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये हो गया हमारा माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 36, सो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 11, माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू इज 11, ऑप्शन नंबर बी। बात समझे? पहले दूसरे को मल्टीप्लाई किया, तीसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें ये नीचे के बॉक्स के नंबर्स मिल गए। डन। तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे एसएससी के सारे लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस को क्लियर अप करने के लिए। बाकी स्टेट लेवल भी आपकी प्रिपरेशन में है। क्लासेस का टाइमिंग एक बार और देख लो, मॉर्निंग 7:45 AM बैंक की फ्री क्लास, रात में 9 बजे एसएससी की फ्री क्लास और 12:30 बजे प्लस कोर्स। फ्री स्पेशल क्लासेस 60 मिनट्स ईच और प्लस कोर्स हमारा होता है 90 मिनट्स का। यूट्यूब का स्केड्यूल एज इट इज, वाईफाई स्टूडियोज पे हफ्ते के 6 दिन सेशन प्रीमियर होता है और 2 दिन सेशन लाइव होता है, और वाईफाई 2.0 पे हफ्ते के 7 दिन सेशन लाइव होता है। टाइमिंग सब आपके सामने है। तो सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कल सुबह फिर से 5:30 बजे कुछ और क्वेश्चंस और कुछ और टॉपिक के डिस्कशन के लिए ऐसे ही हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। सो हैव अ गुड डे गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, एंड यस बी कॉन्फिडेंट, एग्जामिनेशंस डेफिनेटली क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।